ये जो मिनिस्टर फॉर ऑयल एंड गैस है, मेरा ख्याल है अली परवेज, पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं अली परवेज मलिक, उन्होंने कहा है कि वी डोंट हैव ऑयल रिजर्व्स लाइक इंडिया। इंडिया के पास ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि मतलब एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं एंड दूसरे कमर्शियल स्टॉक्स हैं जो कि रिफाइनरीज एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास होते हैं। मतलब इंडिया के पास जो रिजर्व्स हैं, वो कहते हैं जी उनके पास तो रिजर्व्स हैं, हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। सो मैं तो ये सुन के हैरान हो गया। खैर चीमा साहब ये सुनकर हैरान हो गए, वो तो सही है, हो भी जाना चाहिए ये सब कुछ सुनने के बाद, लेकिन वो एक सच्चाई है जो कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर साहब ने बताई है। और मेरा ख्याल है कि अब अगर बात इस हद तक चली गई है कि हमारे मिनिस्टर्स तक सच बोलने लगे, हमारे मिनिस्टर्स तक ये बताने लगे, तो उसको मेरे ख्याल है नेगेटिव लाइट में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान को समझना होगा कि हम स्टैंड कहाँ करते हैं, हमारे यहाँ कितनी ज्यादा प्रॉब्लम, कितनी ज्यादा इश्यूज जो है वो मौजूद है। ऐसे में अगर हम बार बार जाकर कभी भारत के साथ कहेंगे जी आ जाइए जी हमने गजवा हिंद करनी है, कभी अफगानिस्तान की तरफ जाके कहेंगे खुद तुम क्या करता है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारी हरकतें हैं ना, ये हमें कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ने वाली है। चीमा साहब को थोड़ा सा और सुन लेते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि बाकी तमाम चीजें तो ठीक ही हैं, लेकिन ये चीमा साहब अपनी हर वीडियो में फ्रीज क्यों हो जाते हैं। और यहाँ पर भी तकरीबन 2 मिनट की इनकी ये वीडियो की क्लिप मैंने उठाई है, लेकिन किसी एक जगह भी चीमा साहब मुझे हिलते जुलते दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल फ्रीज हुए में। मुझे लग रहा है चीमा साहब की हालत बहुत खराब है। खैर हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं, लेकिन ये कि वीडियो पूरी सुन लेते हैं, क्लिप पूरा सुन लेते हैं, मेरा मतलब है। मैं ये सुन के हैरान हो गया कि पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। गवर्नमेंट किन चीज़ों पे काम करती है? पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ नो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, ओनली कमर्शियल रिजर्व्स होते हैं। क्रूड ऑयल जो स्टॉक है हमारे पास 5 से 7 दिन का है। जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास होती हैं वो 20-21 दिन की हैं। वो उसने कहा है हम इंडिया की तरह नहीं है जो 60-70 दिन का कंट्रोल करता है, रिजर्व्स कंट्रोल करता है। उसने कहा कि ये इंडिया का एडवांटेज है कि उसके पास लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो कि जारी बात है, जो कि वो प्राइस, वो जो अब देखे ना, ये प्रॉब्लम है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सिंस इंडिया हैज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 700-800 600-800 अरब डॉलर आई थिंक उनके पास पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। तेल लेना मार्केट से, चलो 50 अरब डॉलर का, 30 अरब डॉलर का, 20 अरब डॉलर का तेल ले लो, हमारे पास पड़ा हुआ है। हमारे पास वो कोई नहीं होता तो हम तो वो बाइंग ही नहीं कर सकते। तो वो दे गो फॉर स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास वी डोंट हैव अ फिजिकल स्पेस बिकॉज हमारे आईएमएफ कंस्ट्रेंट्स हैं। तो इंडिया के पास क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम। जी, तो आपने सुना कि चीमा साहब ने क्या कहा। डेफिनेटली चीमा साहब जो है वो वही बात बता रहे थे जो कि इस वक्त जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा है साफ साफ कि जी पाकिस्तान के पास जो है वो ऑयल रिजर्व जो है वो नहीं है, एक दिन का भी नहीं है। यानी अगर हमें ना मिला कुछ तो एक दिन में भी यहाँ पर एकदम ब्लैकआउट और अंधेरा छा सकता है। ऐसे में जाहिर है कि बहुत से लोग, हमारे बहुत से साथी, बहुत से दोस्त, या कह लीजिए साथी पैनलिस्ट, जो भी नाम दीजिए, वो लोग भारत से खासतौर पे जो देख रहे हैं, जो वीडियोस भी बनाते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने मेरे ख्याल वीडियो बनानी भी शुरू कर दी होगी इस वक्त तक, और वो यही कह रहे होंगे कि जी बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, ये तो अब इनके पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी मान गए हैं, तो जी क्या करो जी अटैक कर दो, और कुछ नहीं तो चलो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो कर देना चाहिए। ऐसी एक ट्वीट मेरे सामने आई और वो थी कर्नल दानवीर की। और कर्नल दानवीर से पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती हम लोगों ने इनकी क्या बकरियां चोरी की हैं कि ये कभी कोई अच्छी ट्वीट नहीं लगाते पाकिस्तान के लिए। तो इन्होंने फिर एक बार लिखा है जी बेस्ट टाइम फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2.0। तो बात ये है कि जी थोड़ा कुछ अमन की बात भी कर लिया कीजिए, थोड़ी सी कुछ एक एज अ नेबर आराम से रहने की भी बात कर लिया कीजिए। हर वक्त मार कुटाई ऑपरेशन सिंदूर 2 कर लीजिए और ये कर लीजिए वो कर लीजिए के अलावा भी बातें हो सकती है। पाकिस्तान पहले ही मुश्किल में, जैसे मैंने कहा था कि पाकिस्तान को किसी बाहर की ताकत की जरूरत नहीं है कि वो आकर जो है वो हमारे ऊपर अटैक करे या हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई करे, क्योंकि हमारे मिनिस्टर्स, हमारी गवर्नमेंट, हमारी वो लोग जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं भाई लोग, वही काफी है हमारा बेड़ा गर्क करने के लिए। तो जी अब इस वक्त जिस तरह की पॉलिसीज बनी है, जिस तरह से काम किया गया है, कभी इधर से पैसा पकड़ उधर दे, उधर से पकड़ इधर दे, और इधर से सऊदीया से लिया यूएई को दे दिया, यूएई से लिया किसी और को दे दिया, तो ये वाली जो म्यूजिकल चेयर हमारे यहाँ चला करती है, इस वजह से हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है
दानवी साहब कि आपके यहाँ से कोई आकर और यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर 2 करें या कोई बात करें तो बिल्कुल 2.0 करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि हमारा पहले ही बैंड बजा हुआ है। और एक वो जैसे कहते हैं ना कि पहले ही जिसकी हालत खराब हो तो उसको और क्या आपने अटैक करना है, नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा एहसास करें, थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना पब्लिक के लिए सही, थोड़ी सी इंसानियत जो है वो होनी चाहिए। तो आप कहते हैं तो बस कहते रहिए, लेकिन प्लीज ये ऑपरेशन सिंदूर वगैरह की दोबारा से बात ना कीजिए, क्योंकि यकीनन उससे आम आदमी जो यहाँ रहता है या जो आम सिटीजन है जिन बेचारों का कोई लेना देना नहीं है किसी चीज में, उनको बहुत नुकसान होता है। लेकिन खैर क्या किया जाए, वहां पे चाहे मेजर गौरव हो चाहे कर्नल दानवीर हो, इनको जहां मौका मिलता है ये पाकिस्तानियों की वो धुलाई करते हैं और वो ऐसी ऐसी ट्वीट्स लगाते हैं कि तौबा तौबा, मैं तो देख के डर जाती हूँ कि हैं कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में दोबारा से जंग शुरू हो जाए या दोबारा से अटैक शुरू हो जाए, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान परेशान है। हम अपने अटैक्स तो सहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ईरान और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें भी हम एक तरह का पीस टॉक कराने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। खैर उसमें कहाँ तक कामयाब हुए कहाँ तक नहीं हुए ये तो आगे फ्यूचर में ही पता लगेगा, क्योंकि अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद ईरान और अमेरिका बात कर ले, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन इस बीच में हमारे मिनिस्टर साहब ने जो कुछ कहा वो भी यकीनन ऐसी बात है जिसको देखकर और सुनकर बहुत से पाकिस्तानी जो कि समझे इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, इस चीज को समझते हैं कि ये कितनी खौफनाक चीज है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है वो सबके सामने आ गई है। पहले तो कहा जाता है कि नहीं जी हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत अच्छी जा रही है, तो हमारी इकोनॉमी भी ठीक है जी, अमेरिका हमसे बड़ा खुश है, डोनाल्ड ट्रंप कभी 11 जहाज गिरा रहे हैं तो कभी 8 गिरा रहे हैं, तो कभी वाह वाह कर रहे हैं और कभी तारीफें कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं जी पाकिस्तान की वजह से ईरान अमेरिका की बात हो पाई। ये तमाम चीजें और ये तमाम जो चूरन पब्लिक को खिलाया जा रहा था वो खुलकर सामने आ गया। और बेस्ट ये है कि हमारे अपने ही जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की, वरना कोई मेरे जैसा कोई और जर्नलिस्ट कोई और एक्टिविस्ट कोई और बात करता पाकिस्तानी तो ये कह देते कि ये तो भारत से मिला हुआ है, ये तो जी कभी अच्छी बात कर ही नहीं सकता जी, ये तो बस ऐसी बातें करते हैं। तो एक बार हसन निसार साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं लाहौर में रहते हैं, उनका मैं इंटरव्यू देख रही थी और वो एंकर को इसी तरह कह रहे थे पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है। तो एंकर ने कहा सर कोई अच्छी बात भी किया करे ना, कुछ अच्छा भी बताया करे। तो वो कहने लगे अच्छा आप मुझे ऐसा करें, आप मुझे बता दें कि क्या अच्छा हो रहा है तो मैं वो बोल दूंगा। तो बात सारी यही है कि अगर किसी को बुरा लगता है कि हम जो है वो अपनी गवर्नमेंट को या अपनी मिलिट्री को या अपने उन लोगों को जो मुल्क को चलाते हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो फिर वो कोई अच्छी बात बता दें मुझे जो हो रही है तो मैं वो भी बता दूंगी। लेकिन बात सारी ये है कि हम कंट्री को क्रिटिसाइज नहीं करते, हम उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जो इस कंट्री के माई बाप बने बैठे हैं, जो इस कंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं या यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। तो पाकिस्तान में तेल खत्म होने की कगार पर और इधर भारत के पास इतना भंडार की पूरी दुनिया हैरान। दोस्तों आज की खबर ऐसी है जिसने पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स तक को परेशान कर दिया है। चीमा जैसे लोग भी अब सवाल पूछ रहे हैं आखिर भारत इतना आगे कैसे निकल गया। देखिए पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऊपर से अब तेल की कमी ने हालत और खराब कर दी है। पेट्रोल महंगा, सप्लाई कम और आम जनता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कई रिपोर्ट्स में ये तक सामने आया है कि अगर सप्लाई ऐसे ही रुकी रही तो देश में इमरजेंसी जैसे हालात बन सकते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान के मीडिया में अब डर साफ दिखने लगा है। अब जरा भारत को देखिए। भारत ने पिछले कुछ सालों में तेल स्टोरेज और रिजर्व पर जबरदस्त काम किया है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स मतलब इमरजेंसी के लिए बड़ा स्टॉक तैयार। आज भारत के पास इतना रिजर्व है कि अचानक संकट आए तो देश आराम से संभाल सकता है। यही फर्क है प्लानिंग और पॉलिसी का। जहां एक देश संकट में फंसा है वहीं दूसरा देश पहले से तैयार बैठा है। अब पाकिस्तान के पैनल शो में क्या हो रहा है? चीमा जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं भारत से हमें खतरा नहीं लेकिन उनकी तैयारी से है, क्योंकि सच्चाई ये है भारत अब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी मजबूत खिलाड़ी बन चुका है। तो दोस्तों सवाल ये है क्या पाकिस्तान इस संकट से निकल पाएगा या फिर हालात और बिगड़ेंगे? और क्या भारत आने वाले समय में एनर्जी पावर हाउस बन सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं।